हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णा आज अपने फिर से अद्भुत प्रसंग लेके आए हैं। कहते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो है, ये किसी का भी घमंड कोई जो करता है, उसके घमंड को ज़रूर तोड़ते हैं। किस प्रकार से? जबकि अर्जुन जो है, प्रभु श्री कृष्ण का बहुत अच्छा मित्र था। प्रभु उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन कथा कुछ इस प्रकार की है कि एक बार अर्जुन के घमंड को भी प्रभु ने तोड़ा। कैसे? इस कथा के माध्यम से देखते हैं। आज की कथा इस प्रकार की कि एक बार प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन में बातें हो रही थी। वार्तालाप के बीच में अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से पूछा, माधव, आप हमेशा मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कर्ण को बोलते हैं, आखिर क्यों? आप ऐसा क्यों बोलते हैं, जबकि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, ऐसा हमारे गुरु ने आशीर्वाद दिया हुआ है। आपको क्या द्रोणाचार्य की बातों पर विश्वास नहीं? तो मधुसूदन ने बोला, प्रभु श्री कृष्ण ने बोला कि देखो, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ कर्ण है। किस प्रकार से? प्रभु ने अपनी माया के द्वारा दो पर्वत बनाए, सोने के, ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये जो पर्वत है ये सोने का। अर्जुन देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सोने का पर्वत? ते हाँ, इस पर्वत को हमारे ये जो आसपास के जितने गांव वाले हैं, इनको ये सोना बराबर मात्रा में तुम बांट दो। अर्जुन ने बोला ठीक है, और मधुसूदन से आज्ञा लिया, सोना बांटने के लिए। गांव वालों को बोला कि आप सभी लोग लाइन में खड़े हो जाइए, हम सबको बराबर मात्रा में सोना बांटेंगे। तो आज्ञा लेकर अर्जुन गए सब सोना बांटने के लिए। सारे गांव वाले लाइन लगाकर खड़े हो गए, क्योंकि सोने की आवश्यकता सभी को होती है, गोल्ड सभी को चाहिए होता है। अर्जुन सबको सोना बांटने लगे, बहुत सारा, और पहाड़ जैसे का तैसा खड़ा। और कृष्ण ने बोला था कि इस पहाड़ में थोड़ा भी सोना बचना नहीं चाहिए, सारा सोना बराबर मात्रा में बांट दो गाँव वाले को। अर्जुन निकले, सबको सोना बांटने लगे। बहुत बहुत सारा सोना उठा उठाकर बांटने लगे। सुबह से शाम हुई, अर्जुन सोना बांटते रहे, पर आधा सोना भी नहीं बटा था। आधा मतलब एक पहाड़ का भी आधा सोना नहीं बटा। अर्जुन बहुत थक गए। आके वह दुशासन से बोले, प्रभु, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर विश्राम करने के बाद मैं फिर से सोना बांटूंगा, हमें क्षमा कीजिए। प्रभु ने कहा ऐसा है कि तुम्हें सोना बांटने की जरूरत नहीं है, मैं अभी कर्ण को बुलाता हूँ। उन्होंने कर्ण को याद किया। कर्ण उनके पास आया, हमने प्रणाम किया। वासुदेव की श्री कृष्ण की जय हो, ऐसा करके। तो वही चीज जो उन्होंने अर्जुन को बोला था, सेम बात उन्होंने कर्ण को भी बोला कि कर्ण, ये दो सोने के पहाड़ हैं, मैं चाहता हूँ कि इस पहाड़ के सारे सोने को सारे गांव वालों में बांट दूं, बराबर बांट दूं, और हाँ, एक भी सोना बचना नहीं चाहिए। कर्ण ने आज्ञा ली और जाकर गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला कि ये दोनों पहाड़, सोने के जो पहाड़ हैं, ये आप लोगों के हैं, इसमें पूरा सोना आप लोग ले जाइए। गांव वाले सोना नहीं लगे। कर्ण को कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ा, अपने हाथ से उठा के देना भी नहीं पड़ा। सिर्फ बात यहाँ विचार की है। उन्होंने फिर अर्जुन के पास आए और बोले कि हमने सोना बांट दिया। कर्ण आके बोले, अर्जुन को बात समझते गिरने लगी। कृष्ण ने कहा, मैंने सोना बांटने की बात तुमसे भी बोली थी, सोना बांटने की बात कर्ण को भी बोली थी। कर्ण इसीलिए महादानी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने यश, अपने मान के लिए कभी भी दान नहीं करता। और जब सोना बांटने की बात कही गई, तो तुम्हारे मन में था कि मैं बांटूंगा सोना तो मेरा नाम होगा, लेकिन कर्ण के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। आखिर अर्जुन का घमंड टूटा, उसे समझ में आ गया। उन्होंने मधुसूदन से क्षमा मांगे, कहा, बोले हाँ, सच बात है कि कर्ण जो है महादानी है, उसके जैसा दानी न कोई था, न हुआ, न आगे कभी युग में होगा, जैसा कि महाभारत में कहा जाता है। मनुष्य को किसी भी बात का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी कुछ है, वो हमेशा हमेशा के लिए कभी नहीं है। चाहे पैसा हो, हमेशा नहीं रहता।
सुंदरता हो, हमेशा नहीं रह सकती। बचपना हो, हमेशा नहीं रह सकता। जवानी है, हमेशा नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार से बुढ़ापा भी हमेशा नहीं रहता। एक न एक दिन आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं और आपका ये शरीर नष्ट हो जाता है। आपके साथ के साथ केवल आपका कर्म ही रहता है, सदैव कर्म रहता है। इन बातों को याद रखिए। कभी भी किसी भी बात का अहंकार मत कीजिए, चाहे सुंदरता हो, चाहे पैसा हो, चाहे पद हो, चाहे ज्ञान हो। किसी भी बात का अभिमान, अहंकार बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि जो भी कोई ये करता है, एक न एक दिन अपने अहंकार के समय स्वयं नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है। शरीर भी नष्ट होगा, अहंकार भी नष्ट होगा। ये छोटी सी कथा आपको महाभारत कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में तो विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पृथ्वी आचार्य के पद में हरे कृष्ण महामंत्र जितने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़ 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 आज से एक माला जब पीछे कर दो, जैसे 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16, जैसे 16 माला पीते कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र थे। तो प्लीज़ आज से हरे कृष्ण नाम जपना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।